प्रियंका रामपुर की एक गरीब बस्ती में रहने वाली बेहद सीधी और मेहनती लड़की थी, जिसकी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुकी थी। उसके पिता कई सालों से बीमार थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार का पेट पालती थी। उसकी दो बड़ी बहनें अनपढ़ थी और उम्र निकल जाने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। प्रियंका एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को ट्यूशन भी करती थी ताकि घर का खर्च किसी तरह चल सके। लेकिन जितनी मेहनत वह करती, जिंदगी उतनी ही बेरहम होती जा रही थी। पिता की दवाइयों का खर्च, बहनों की शादी की चिंता और घर की गरीबी उसे हर दिन अंदर से तोड़ रही थी। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी कभी बदलेगी। एक दिन जिस घर में वह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वहाँ बच्चे की माँ ने उसकी परेशानी सुनकर उसे अपने भाई रविंद्र से मिलवाया। रविंद्र ने उसे लंदन में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। उसने कहा कि वहाँ जाकर उसकी किस्मत बदल जाएगी और वह इतना पैसा कमा लेगी कि अपने परिवार की सारी परेशानियाँ खत्म कर देगी। प्रियंका पहले डर गई क्योंकि उसने कभी अपने शहर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन माँ की झुकी कमर, पिता की खांसी और बहनों की उदास आंखें उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने आखिरकार हिम्मत करके हामी भर दी। रविंद्र ने वीजा, टिकट और पासपोर्ट का खर्च उठाने का वादा किया और कहा कि बाद में पैसे चुका देना। प्रियंका को लगा जैसे अंधेरे में उसे उम्मीद की रोशनी मिल गई हो। माँ ने रोते हुए उसे विदा किया और पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। प्रियंका आंखों में सपने लेकर लंदन पहुंची, लेकिन वहां उतरते ही उसकी दुनिया बदल गई। रविंद्र का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने उसका पासपोर्ट छीन लिया और कहा कि अब उसे हर महीने पैसे लौटाने होंगे, वरना वह उसे जेल भिजवा देगा। प्रियंका का दिल जोर से कांप उठा। वह अनजान देश में अकेली खड़ी थी। उसके पास रहने की जगह तक नहीं थी। कई दिन वह भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही और आखिरकार उसे एक मॉल में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली। वह सुबह से रात तक फर्श साफ करती और रात को उसी मॉल के कोने में सो जाती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह अपने परिवार के लिए सब सह रही थी। हर महीने वह थोड़ा पैसा घर भेजती और थोड़ा रविंद्र को देती रही। एक रात उसकी माँ का फोन आया। माँ खुशी से रो रही थी क्योंकि दोनों बहनों के रिश्ते तय हो गए थे, लेकिन दहेज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। यह सुनकर प्रियंका की सांसें रुक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह पूरी रात रोती रही और सोचती रही कि आखिर वह क्या करे। तभी उसकी जिंदगी में आकाश मल्होत्रा नाम का एक अमीर भारतीय आदमी आया। वह अक्सर मॉल में उसे काम करते हुए देखता था। एक दिन उसने प्रियंका को अपने घर नौकरी का ऑफर दिया। उसने कहा कि वह उसे 2 साल की एडवांस डबल सैलरी देगा, रहने के लिए अलग क्वार्टर देगा और सिर्फ रात का खाना बनाना होगा। प्रियंका को शुरुआत में डर लगा, लेकिन बहनों की शादी और पिता की बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने आकाश का ऑफर मान लिया। आकाश ने उसे भारी रकम एडवांस में दी, जिसे प्रियंका ने तुरंत इंडिया भेज दिया और उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। आकाश का घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उसका व्यवहार था। वह हमेशा प्रियंका से इज्जत से बात करता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता, उसके लिए कपड़े लाता, पैसे देता और कभी उस पर बुरी नजर तक नहीं डालता। प्रियंका धीरे धीरे उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगी। उसे लगने लगा कि आकाश दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। वह अक्सर रात को अपने कमरे की खिड़की से उसे प्रार्थना करते हुए देखती और सोचती, इतना अमीर आदमी आखिर इतना दुखी क्यों है। समय बीतता गया और प्रियंका का दिल आकाश के लिए धड़कने लगा। वह उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखती, उसके लिए खास खाना बनाती और उसकी उदासी देखकर बेचैन हो जाती। एक दिन आकाश ने उसकी माँ के अकाउंट में बहनों की शादी के लिए और पैसे भेज दिए। यह देखकर प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी जिंदगी में फरिश्ता भेज दिया हो। लेकिन एक सुबह उसकी दुनिया अचानक बिखर गई। वह चाय लेकर आकाश के कमरे में गई तो सामने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ कई दूसरी लड़कियों की तस्वीरें भी थी, जिन पर लाल निशान बने हुए थे। उसकी तस्वीर सबसे अलग हुई थी। अभी पीछे से आकाश ने दरवाजा बंद कर दिया और उसकी आवाज अचानक बदल गई। प्रियंका डर से कांपने लगी। उसने पूछा कि उसकी तस्वीर वहाँ क्यों लगी है और बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में सच बताया
कि वह एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो गरीब और मजबूर लड़कियों को नौकरी का साझा देकर दूसरे देशों में बेच देता है। प्रियंका भी उसी गैंग का अगला शिकार थी। यह सुनते ही प्रियंका की दुनिया उजड़ गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसने रोते हुए कहा कि उसने आकाश पर भरोसा किया था और वह उसे भी धोखा देगा। लेकिन तभी आकाश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा कि प्रियंका की मासूमियत और अच्छाई ने उसके अंदर के इंसान को जगा दिया है और अब वह उसे इस नरक में नहीं धकेल सकता। उसने माना कि वह पहले कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब उसे अपने गुनाहों का एहसास हो चुका है। उसने कहा कि अगर प्रियंका यहाँ रही तो गैंग वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसे तुरंत भाग जाना होगा। उसने उसे पैसे से भरा बैग दिया, लेकिन प्रियंका ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे उन पैसों से नफरत थी। आकाश ने समझाया कि यह उसके अपने बिजनेस के पैसे हैं और वह चाहता है कि प्रियंका नई जिंदगी शुरू करे। फिर उसने पीछे के दरवाजे से प्रियंका को भगा दिया और खुद गैंग के सामने खड़ा हो गया। प्रियंका रोती हुई एयरपोर्ट पहुंची और इंडिया लौट आई। उसने उन्हीं पैसों से एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, बहनों की शादी करवाई और पिता का इलाज शुरू कराया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी संभलने लगी, लेकिन उसका दिल हर पल आकाश के लिए परेशान रहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके लंदन फोन किया तो पता चला कि आकाश पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि उसने गैंग के खिलाफ जाकर एक लड़की को बचाया था और खुद सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने बताया कि गैंग वाले उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसने प्रियंका को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। यह सुनकर प्रियंका फुट फुट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि एक बुरा इंसान भी सही समय पर बदल सकता है। बाद में पूरा गैंग पकड़ा गया और कई लड़कियां आजाद कराई गई। समय बीत गया, प्रियंका की शादी एक अच्छे इंसान से हो गई और उसका छोटा रेस्टोरेंट एक बड़े होटल में बदल गया। लेकिन वह आज भी आकाश को याद करती है, जिसने अपने गुनाहों की सजा खुद स्वीकार करके उसकी जिंदगी बचा ली थी। प्रियंका आज हर लड़की को यही सलाह देती है कि कभी भी किसी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो, अपने परिवार को साथ रखो और कोई भी फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।